नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या देखने वाले हैं, तो देखने वाले हैं सम रिजल्ट्स ऑन मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और कंजुगेट के बेसिस पे कुछ रिजल्ट यानी कि कुछ थ्योरम को हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बार हम रिकॉल कर देते हैं मॉडुलस एंड कंजुगेट के बारे में। सपोज कर लेते हैं कि जेड इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी। तो उस केस में अगर आपसे बोला जाता है कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, तो इसके लिए हम पहले बता चुके हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा, तो कंजुगेट ऑफ जेड में क्या होता है, तो ए प्लस आई बी है, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस आई बी। ध्यान रखना है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का यदि आप कंजुगेट निकालते हैं तो उसके लिए पहले कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। यानी ए प्लस आई बी के फॉर्म में होना जरूरी है, उसके बाद ही उसका कंजुगेट निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए मॉडुलस क्या होता है और कंजुगेट क्या होता है। तो आते हैं यहाँ पे जो हमको प्रूव करना है, तो देखते हैं थ्योरम में दिया हुआ कि फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर्स जेड, Z1 एंड Z2 प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो देख रहे हैं कि तीन कम्प्लेक्स नंबर है, पहला जेड है, उसके बाद Z1 है, इसके बाद क्या है तो Z2 है। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, तीनों कम्प्लेक्स नंबर को। तो सपोज जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 आर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सपोज कर लिए कि Z1 एंड Z2 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमको जो प्रूफ करना है फर्स्ट नंबर के लिए, इसके तरफ आते हैं। तो फर्स्ट नंबर में हमको क्या दिखाना है कि जेड के कंजुगेट का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, तो जेड के इक्वल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे सिंस जेड इक्वल टू क्या है, तो ए प्लस आई बी है। अब यहाँ से लिखते हैं देयरफॉर कंजुगेट ऑफ जेड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस आई बी का कंजुगेट। तो ए प्लस आई बी का कंजुगेट है नहीं, यहाँ हो जाएगा ए माइनस आई बी। अब एक बार फिर हमको कंजुगेट करना है, यानी जेड का जो कंजुगेट है इसका फिर से एक बार कंजुगेट करना है। तो जेड का कंजुगेट का वैल्यू है ए माइनस आई बी, इसका फिर से कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस आई बी, यानी किसके इक्वल हो गया, तो जेड के इक्वल आ गया। यानी फाइनली यहाँ से हम लिखेंगे कि जेड के कंजुगेट का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, तो जेड के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड पॉइंट इसमें है कि जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल दिखाना है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, इक्वल दिखाना है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि है क्या एलएचएस में, आपका एलएचएस में है जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड। तो जेड का वैल्यू जो है ए प्लस आई बी है, कंजुगेट ऑफ जेड यानी ए प्लस आई बी का कंजुगेट। तो ये हो जाएगा ए प्लस आई बी और कंजुगेट ऑफ जेड यानी ए माइनस आई बी। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी होगा ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस वन और माइनस यहाँ पे यानी प्लस बी स्क्वायर। यानी क्या मिला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला। तो आपको पता है कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो कंजुगेट ऑफ जेड क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो इधर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। यानी फाइनली यहाँ से यही आपका RHS है। तो इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड और बी का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। यही सेकंड नंबर में हमको प्रूफ करना था। फर्स्ट सेकंड का प्रूफ देख लिए, आते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में आपसे बोल रहा कि जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल दिखाना है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड के।
थर्ड नंबर, तो आपका थर्ड का जो LHS है इसमें आपका Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z, तो Z का मतलब हुआ A प्लस IB प्लस कंजुगेट ऑफ Z यानी A प्लस IB का कंजुगेट। तो इसको लिखेंगे हम A प्लस IB का कंजुगेट है, तो यहाँ हो जाएगा A माइनस IB। अब देख रहे हैं कि यहाँ प्लस IB या माइनस IB कटेगा तो A और A ऐड होगा तो 2A, तो 2A का मतलब हुआ 2 इंटू A जो है रियल पार्ट ऑफ क्या है तो Z है, तो यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z, यही हमको RHS में लाना था। यानी देख लिए कि Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z इक्वल टू क्या होता है तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z होता है। चौथा नंबर जो है इसमें Z माइनस कंजुगेट ऑफ Z को दिखाना है कि 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, तो LHS में Z माइनस कंजुगेट ऑफ Z, तो Z जो है इसका वैल्यू है A प्लस IB माइनस A प्लस IB का कंजुगेट, तो ये हो जाएगा A प्लस IB माइनस A प्लस IB का कंजुगेट यानी A माइनस IB, तो इसको लिखेंगे हम A प्लस IB, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से और प्लस IB, इससे ही कटेगा तो IB ऐड होगा तो 2IB, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2i इंटू B का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ठीक है, यही RHS था। यानी यहाँ पे हम दिखा दिए कि Z माइनस कंजुगेट ऑफ Z इक्वल होगा 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z के। पाँचवा नंबर जो है, पाँचवा नंबर थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि Z इक्वल कंजुगेट ऑफ Z इफ़ एंड ओनली इफ Z इज प्योरली रियल नंबर। यानी बोल रहा है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर Z है, अगर ये अपने कंजुगेट के इक्वल हो जाए तो कब होगा ऐसा पॉसिबल, जब Z जो है प्योरली रियल है तो ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं इसको, तो यहाँ पे दिया हुआ Z इक्वल कंजुगेट ऑफ Z, इफ़ एंड ओनली इफ से यहाँ पे हम चलेंगे, जो सिंबल है किसका है तो इफ़ एंड ओनली इफ, यानी यदि और केवल यदि। तो Z का जो वैल्यू है ये आपका क्या है तो A प्लस IB है, इक्वल कंजुगेट ऑफ Z यानी A प्लस IB का कंजुगेट लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ A प्लस IB इक्वल हो जाएगा, A प्लस IB का कंजुगेट है तो A माइनस IB हो जाएगा, दोनों तरफ A प्लस में है तो कटेगा, तो इधर बचेगा IB, माइनस IB इधर आएगा तो प्लस IB इक्वल 0 हो जाएगा, तो यहाँ से IB ऐड होगा तो 2IB इक्वल टू 0, यानी B इक्वल टू 0/2, यानी B का वैल्यू क्या मिला था 0, तो B जो है आपका Z का कैसा पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट है। यानी यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल टू 0, और जब किसी कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं तो प्योरली रियल बोलते हैं। यानी इफ़ एंड ओनली इफ Z इज प्योरली रियल, यानी अगर Z इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z है तो इसका मतलब है कि Z कैसा है तो प्योरली रियल है, तब ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आते हैं अगला नंबर, 5 तक तो देख लिए, छठे नंबर में आते हैं। इन सबको आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होगा खुद से, फॉर्मूला भी याद रखने में आसानी होगा। आते हैं छठा नंबर में, तो छठा नंबर में क्या दिखाना है कि Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z इक्वल 0 इफ़ एंड ओनली इफ Z इज प्योरली इमेजिनरी, Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z इक्वल टू 0, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ Z इज प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ पे पहले हम लेकर के चलते हैं, Z जो है इसका वैल्यू क्या है तो A प्लस IB है, प्लस कंजुगेट ऑफ Z यानी A प्लस IB का कंजुगेट इक्वल 0। फिर यहाँ होगा इफ़ एंड ओनली इफ A प्लस IB प्लस कंजुगेट है तो क्या लिखेंगे तो A माइनस IB इक्वल टू 0। फिर इफ़ एंड ओनली इफ प्लस IB माइनस IB कटेगा तो A ऐड होगा तो 2A इक्वल टू 0, यानी यहाँ से A इक्वल टू हमको 0 मिलेगा, और A का मतलब हुआ कि रियल पार्ट ऑफ Z क्या हो गया 0, और जब किसी नंबर कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है तो उस केस में क्या होता है तो Z जो होता है प्योरली इमेजिनरी होता है, Z क्या होगा तो प्योरली इमेजिनरी होगा। यानी यहाँ पे हम दिखा लिए कि Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z इक्वल 0 होगा, ऐसा पॉसिबल कब है जब Z जो है प्योरली इमेजिनरी होता है, ठीक है। सातवां नंबर जो पॉइंट है आपका, इसका जो LHS है
LHS में आपसे बोल रहा है Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट इक्वल दिखाना है कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2 के। तो LHS में है Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। तो Z1 का वैल्यू हम सपोज किए थे A1 प्लस IB1 और Z2 का सपोज किए थे A2 प्लस IB2 टोटल का कंजुगेट। तो देखिए जब भी कंजुगेट निकालना है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का तो पहले ही कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, यानी A प्लस IB। तो अभी तो देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कम्बिनेशन है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट रियल के साथ जाता है, यानी होगा A1 प्लस A2, फिर इमेजिनरी के साथ तो I और यहाँ हो जाएगा B1 प्लस B2। अभी जो देख रहे हैं कि अब ये रियल नंबर हो गया प्लस I रियल नंबर, यानी A प्लस IB के फॉर्म में आ गया, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो अब क्या करेंगे, कंजुगेट निकाल देंगे। तो हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस I B1 प्लस B2। अब इस चीज़ को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं A1 माइनस IB1 प्लस A2 माइनस IB2। अब देखिए A1 प्लस IB1 जो वैल्यू था Z1 का था, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ही Z1 के कंजुगेट का वैल्यू है। फिर A2 प्लस IB2 जो है Z2 का वैल्यू था, या माइनस है, यानी Z2 के कंजुगेट का वैल्यू है, यही आपका RHS था। यानी यहाँ पे हम दिखा दिए कि Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट इक्वल होगा कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2 के। सेम प्रोसेस से आप जो 8वां नंबर इसमें दिया हुआ कि Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट इक्वल दिखाना है कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2 के, आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिख रहे हैं LHS में Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, तो Z1 जो है आपका A1 प्लस IB1 माइनस Z2 जो है A2 प्लस IB2 टोटल का कंजुगेट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको हम पहले कम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लाते हैं, तो A1 माइनस A2 प्लस I B1 माइनस B2 कंजुगेट हो जाएगा। अब कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया तो अब कंजुगेट निकाल देंगे, तो होगा A1 माइनस A2 माइनस I B1 माइनस B2। तो आगे इसको हम लिख सकते हैं A1 माइनस IB1, ठीक है, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो A2 माइनस IB2। तो A1 प्लस IB1 जो है Z1 का वैल्यू है, तो यहाँ माइनस यानी Z1 के कंजुगेट का वैल्यू है। ऐसे ये भी आपका Z2 के कंजुगेट का वैल्यू है, यही आपका क्या था, तो RHS था। यानी यहाँ पे हम दिखा लिए कि कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल होगा कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2 के। तो यहाँ तक आप देख लिए। आते हैं अगले नंबर में। 9 नंबर में आपको दिखाना है कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल होगा कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 के। तो 9 नंबर के लिए देखिए क्या करते हैं, 9 नंबर के लिए पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं, बाद में कंजुगेट कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, तो Z1 इंटू Z2 निकालते हैं। तो Z1 का जो वैल्यू है A1 प्लस IB1 है और Z2 का वैल्यू है A2 प्लस IB2। प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट निकालने में A1 से पहले A2 में मल्टीप्लाई होगा तो A1 A2, फिर A1 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो A1 B2 I, फिर यहाँ से यहाँ तो A2 B1 I, फिर यहाँ से यहाँ तो B1 B2 I स्क्वायर। इसको सजा के लिखेंगे रियल को रियल के साथ, तो A1 A2 या I स्क्वायर -1, तो इसको एक साथ कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस में B1 B2। इन दोनों से I को कॉमन करेंगे तो A1 B2 प्लस A2 B1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपका, ये जो दिख रहा है इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। पहले हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गया, कंजुगेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर Z1 Z2 का कंजुगेट। तो कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा, तो A1 A2 माइनस B1 B2, और ये प्लस है तो कंजुगेट करने के बाद माइनस हो जाएगा I, और यहाँ हो जाएगा आपका A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है। अब ये जो दिख रहा इस चीज़ को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं A1 माइनस IB1 इंटू A2 माइनस IB2, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगा। तो A1 माइनस IB1 का मतलब हुआ कंजुगेट ऑफ Z1 और A2 माइनस IB2 का मतलब हुआ कंजुगेट ऑफ Z2। यानी फाइनली यहाँ पे हम शो कर लिए कि Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट इक्वल होगा कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 के। तो क्लियर हो गया। अगला है आपका 10 नंबर। इसमें दिखाना है
कि कंजुगेट ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल होगा कंजुगेट ऑफ Z1 बाई कंजुगेट ऑफ Z2 के, वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Z2 अगर 0 होगा तो रिजल्ट आपका अनडिफाइंड हो जाएगा इसी की वजह से। तो आते हैं इसको शो करने के लिए, तो इसमें हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है, LHS को और फिर RHS को। तो LHS में जो है इसमें Z1 बाई Z2 का कंजुगेट है, तो पहले हम लेके चलते हैं सिर्फ Z1 बाई Z2 को, आगे कंजुगेट कर लेंगे। तो Z1 का जो वैल्यू है ये आपका A1 प्लस IB1 है, और Z2 का जो वैल्यू है A2 प्लस IB2 है। अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा A2 माइनस IB2 बाई A2 माइनस IB2। तो मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में A1 से A2 में मल्टीप्लाई होगा तो A1 A2, फिर A1 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में A1 B2I, फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 B1I, और यहाँ से यहाँ करेंगे तो माइनस B1 B2I स्क्वायर, और नीचे जो है A प्लस बी A माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर माइनस IB2 का स्क्वायर। तो आगे इसको सजा के हम लिख सकते हैं, या A स्क्वायर माइनस 1 यानी प्लस कर देगा तो होगा A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है। इसके बाद इसमें से हम माइनस को कॉमन करते हैं तो होगा A1 B2 माइनस A2 B1, और यहाँ पे I रहेगा, और यहाँ क्या होगा तो ये होगा A2 स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस पहले से तो प्लस B2 स्क्वायर। तो इसको हम सजा करके क्या लिखेंगे, इसको सजा के लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 माइनस I A1 B2 माइनस A2 B1, बाई सेपरेट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, फिर यहाँ भी बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अभी जो वैल्यू है किसका है तो Z1 बाई Z2 का है, जबकि हमको Z1 बाई Z2 के कंजुगेट का वैल्यू चाहिए LHS के लिए। लिखेंगे देयरफॉर Z1 बाई Z2 का कंजुगेट, तो क्या हो जाएगा, ये कम्प्लेक्स नंबर के तो फॉर्म में है ना, यानी टोटल को A मानेंगे और ये टोटल को B मानेंगे, यानी A माइनस IB यानी कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। तो इसको लिखेंगे हम A1 A2 प्लस B1 B2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा I इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 बाई हो जाएगा आपका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है तो आपका ये वैल्यू है Z1 बाई Z2 के कंजुगेट का, इसको हम इक्वेशन A मान लेते हैं। अब LHS को हम सॉल्व कर लिए, फिर अगली बार हम किसको सॉल्व करेंगे तो RHS को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद दोनों वैल्यू को हम मैच करा करके फिर प्रूव करेंगे। तो RHS में क्या था, RHS में था आपका आल्सो कंजुगेट ऑफ Z1 बाई कंजुगेट ऑफ Z2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए कंजुगेट ऑफ Z1 का मतलब हुआ कि A1 प्लस IB1 का कंजुगेट, और कंजुगेट ऑफ Z2 का मतलब हुआ A2 प्लस IB2 का कंजुगेट। तो इसको हम लिखेंगे A1 कंजुगेट है तो माइनस हो जाएगा IB1 बाई, इसको क्या लिखेंगे तो A2 कंजुगेट है तो माइनस IB2। अब इसके कंजुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कंजुगेट से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, इसीलिए हम डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप पढ़िएगा पीछे क्लास में कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हम रेशनलाइज कर देते हैं ताकि उसका डिनोमिनेटर जो है क्या हो जाए तो रेशनल हो जाए। तो यहाँ पर हम कंजुगेट से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, यही कारण है। तो A2 माइनस IB2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कंजुगेट में तो A2 प्लस IB2 और बाई हो जाएगा A2 प्लस IB2। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा यानी A1 A2, फिर यहाँ से यहाँ होगा तो आपका हो जाएगा A1 B2I, फिर यहाँ से यहाँ तो माइनस A2 B1I, फिर यहाँ से यहाँ तो माइनस B1 B2I स्क्वायर। नीचे जो आपका दिख रहा है A माइनस बी इंटू A प्लस बी का फॉर्म है, तो नीचे लिख सकते हैं A2 का स्क्वायर माइनस IB2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सजा लेते हैं इसको, तो होगा A1 A2 I स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ माइनस यानी प्लस में हो जाएगा B1 B2, ठीक है। इसके बाद प्लस कॉमन करते हैं इन दोनों में से प्लस I, तो इसको क्या लिखेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1 और बाई यहाँ हो जाएगा आपका A2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस यहाँ पे यानी प्लस B2 स्क्वायर। तो इसको हम सजा के लिख सकते हैं ऐसे,
A1 A2 प्लस B1 B2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आई यहाँ होगा A1 B2 माइनस A2 B1 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन बी मानेंगे। अब देख रहे हैं कि इक्वेशन ए में Z1/Z2 के कंजुगेट का जो वैल्यू है सेम वैल्यू इक्वेशन बी में Z1 का कंजुगेट बाई Z2 के कंजुगेट का वैल्यू है। तो आगे लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी, यानी इक्वेशन ए और बी से हमको क्या मिलेगा, तो हमको ये मिलेगा कि कंजुगेट ऑफ Z1/Z2 इक्वल होगा कंजुगेट ऑफ Z1 बाई कंजुगेट ऑफ Z2 वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही प्रूव करना था। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए कुछ रिजल्ट जो है मॉडुलस और कंजुगेट के बेसिस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड और भी टर्म्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो जब डाले उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। यदि आप पुराने हैं तो अच्छी बात है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।